वेलकम बैक बच्चा जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी तो मेरे यहाँ पे आफ्टरनून हो रहा है, लेकिन आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जान जाओ, मैं अभी जाग चुका हूँ इस वीडियो बनाने के लिए। तो फिर से हमारी इस क्वेश्चन के साथ आगे की कहानी शुरू की जाएगी। y इज इक्वल टू ये चीज लिख रखी है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ln में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, ln x ln sin x प्लस ये प्लस आएगा बीच में, ln cosec e की पावर x a प्लस bx। ये चीज होगी, अरे होगी। यहाँ पे क्या होगा, 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। क्या होगा, 1/x। यहाँ पे अगर एक का करूंगा तो एक को ऐसे एज इट इज लिख लूंगा। दूसरे का करूंगा, दूसरे का करेगा तो मैं पहले वाले को एज इट इज लिखेगा। साइन एक्स का क्या होगा, cos x होगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पिक्चर खत्म इसका। अब इसका शुरू ln के अंदर जो भी होता है इसको पहले निकाल के नीचे लिख दिया जाता है। हाँ कि ना, बिल्कुल सही बोला तुम। फिर उसके बाद क्या होता है, ये वाली चीज, ये cosec का cos x इंटू cot x। तो फिर cot भी आएगा, e की पावर x a प्लस बी एक्स, उसके साथ ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बचा, अब इसका ये चेन रूल के साथ कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट रूल से लिया था, ये चेन रूल लगा रहा हूं इसमें। कौन सा, चेन रूल। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल और उसके पहले लॉगरिथमिक का रूल। अभी भी चेन रूल लगेगा इसके अंदर। एक और चीज है जो नीचे लिख रहा हूं, e की पावर x। अब देखो यहाँ पर भी फिर से ये चेन रूल लगता है। यहाँ पर क्या लगेगा, इस पूरे के अंदर चेन रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसके अंदर चेन रूल तो ये पूरे के अंदर लग रहा है इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। e की पावर x अगर एज इट इज रखूंगा तो दूसरे वाले का करना पड़ेगा। a का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b का क्या होगा, b रहेगा। b का वैसे तो क्या हो जाता है, b का भी 0, लेकिन x का करेंगे ना तो b कॉमन साइड में बाहर निकल जाएगा। x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस e की पावर x का e की पावर x ब्रैकेट में दूसरे में a bx, ये वाली चीज आएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। y डैश क्या हो जाएगा, अब y को इधर, y को ऊपर लिखेंगे तो y पूरा का पूरा आएगा। फिर ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे क्या बच कट जाएगा, ये और ये चीज कट जाएगी। देखो सेम टू सेम ही कोसेक वाली, ये वाली चीज है। तो क्या बच गई, वैसे तो ये पूरे के अंदर आएगी, cot e की पावर x a प्लस bx, उसके बाद ex b प्लस ex a प्लस bx, ये वाली पूरी की पूरी चीज आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आगे x1 डाल देना। अभी y डैश तो आ चुका है, पूरी की पूरी वैल्यू डालो और उसके अंदर 1 डालो। जैसे कि अगर इसके अंदर 1 डालेंगे तो a प्लस b, x की वैल्यू 1 है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2e। e की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे π/2e आ जाएगा, π/2e, e कैंसिल, π/2 आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, π/2। cot π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा पिछले वाला 0 हो जाएगा। आगे का बचेगा, y बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप गिन सकते हो। अब इस इक्वेशन को दूसरे प्रकार से भी गिन सकते हैं, किससे, प्रोडक्ट रूल से। y इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, sin x, उसकी पावर ln x लिख रखा है, इनटू cosec e की पावर क्या, x ब्रैकेट a प्लस bx, ये वाली चीज है। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज है, हाँ बिल्कुल ये वाली चीज है। ठीक है, अब क्या आएगा, प्रोडक्ट है तो एक का करेंगे, एक का करेंगे, एक को ऐसा का वैसा रखेंगे, दूसरे का करेंगे
पहले वाले को वैसा का वैसा रखेंगे। यहाँ पे अगर मैं साइन को ऐसा का वैसा रखूँ तो ये कुछ इस प्रकार जाएगा, ठीक है, इस प्रकार जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कोसेक का कोसेक का कोसेक का कोसेक का होता है cos x इंटू cot x। फिर उसके बाद e की पावर x इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा ex a प्लस बी एक्स, ये वाली चीज आ जाएगी। अब प्लस में ये देखो इसका होगा, इसका कर दिया मैंने पूरा का पूरा। अब फर्स्ट वाले का करते हैं sin x और उसकी पावर ln x, क्या होगा, तो उसका होगा sin x ln x, ये वाली चीज होगी। और क्या आएगा, ये वाली चीज आएगी 1/x sin x, सॉरी 1/x ln sin x प्लस ln x cot x, या फिर लिखूं तो cos x डिवाइडेड बाय sin x। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला टर्म cosec e की पावर x a प्लस bx, ये वाली चीज आएगी। क्या समझ गए सब लोग, आप लोगों का काम क्या था समझना। तो देखो ऊपर वाला और ये वाला आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। कैसे, तो ये ब्रैकेट तो था, y की जगह पे sin x ln x cos x e की पावर x into bx हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा, नीचे वाले में हो रहा है sin x ln x sin x ln x, ये रहा cosec x दिस, ये वाला इसमें आ गया, और ये ब्रैकेट ये रहा, तो ये काउंट हो गया। और ऊपर इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो ये y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इधर और एक बार इधर, तो y आ गया पूरा का पूरा, ओके। और ये पूरी की पूरी चीज जो पीछे लिखी गई है वो भी आ गई। तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम। ये कौन सी मेथड है, सेकंड, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसको प्रोडक्ट रूल से ओपन किया है, कौन से रूल से, प्रोडक्ट रूल से, तो तब भी इसका क्या आंसर है। फाइनल क्वेश्चन क्या था, फाइनल क्वेश्चन ये है कि अब इसमें इस पूरे के पूरे में अपने को x की जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है। और 1 डालने के बाद पाई बाय a प्लस b जहां पर भी दिखे वहां पे क्या लिखना है, पाई बाय d लिखना है, और इसी हिसाब से क्या करना है, आगे लिखना है। तो फिर दोस्तों मैं आगे चलता हूं, कहां पे चलता हूं, आगे चलता हूं नए क्वेश्चन के साथ, नई थियरी को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अब जो आगे के क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर, इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर। तो अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी किए जा चुके हैं, ये क्या है, इसके रिपीटेड फिर से देने जाने वाले क्वेश्चन है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ये प्रकार के क्वेश्चन आगे बेसिक मैथ्स में भी करवाए जा चुके हैं। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से आएगी जनाब, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, where sin x greater than 0 prove that dy by dx is equal to y cos x। ये खुद देख करिए, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी ना बता दूंगा कि क्या करना है, आपको खुद ही करना है, तभी तो मजा है dy by dx को साबित करिए। आपके लिए जोरों शोरों से बताई जाने वाली चीज है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व, हाँ सॉल्व कीजिए, सॉल्व।
ये वाली चीज है, बताइए इसका क्या होगा। चलिए डीवाई बाई डी एक्स करते हैं। तो देखो ये सीरीज इंफाइनाइट तक जा रही है, अगर ये पूरे को y बोल रहे तो क्या एक टर्म को छोड़ के दूसरे वाले टर्म्स को y बोल सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा माइनस वाई माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या अपने को माइनस साइन एक्स करना चाहिए? क्यों नहीं करना, क्योंकि dy बाई dx निकालना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा 2y का सॉरी y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर dy बाई dy आ जाएगा कि अपन इसको किसके साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई मतलब x के साथ करते हैं तो dy बाई dx आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा तो माइनस dy बाई dx ये वाली चीज आएगी। यहाँ पे साइन का क्या होगा cos x होगा और dx अपॉन क्या आएगा dx, ये 0 का 0 ही रहेगा। 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, हाँ बिल्कुल, माइनस cos x क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 है तो इसको इस प्रकार से लिख दिया। dy बाई dx का आंसर क्या आ गया, cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। अब मुझे एक चीज बताइए, कभी कभी आंसर यहाँ पे नहीं अटक के एक स्टेप आगे भी चले जाते कि y स्क्वायर माइनस y क्या है, y स्क्वायर माइनस y क्या है मेरा sin x। तो मैं यहाँ पे y स्क्वायर माइनस y ला सकता हूँ किसी भी प्रकार से, हाँ बिल्कुल, ऊपर y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे cos x, साइड में cos x, नीचे क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y हो जाएगा। देख रहे हो आप। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, इसमें से हम एक चीज ये करेंगे कि y cos x को वैसा का वैसा ही रखेंगे और किसको कॉमन निकालेंगे y को, तो क्या बचेगा 2y। चलिए ऐसा नहीं करते हुए कुछ इस प्रकार से करते हैं कि y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y, ये वाली चीज कर दी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y cos x अपॉन y स्क्वायर प्लस sin x, ये मेरा क्या हो गया dy बाई dx। Dick is going.
इसका आंसर निकालना है। फाइंड dy बाई dx। ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा, थोड़ी ना लिखने का। एक चीज ये है कि अब इसमें अपन लिखेंगे क्या, देखो x प्लस 1 x प्लस 1 बाई 2 प्लस डी। एक चीज दिख रही है, ये चीज जैसी की जैसी है, वैसी की वैसी ये चीज। इसके बाद भी एक चीज आएगी, ठीक है, 1 2 3 इसी प्रकार से चीजें आती जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये पूरी की पूरी को y बोला है तो ये इसको मैं y नहीं बोल सकता, बोलना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आएगा पूरा का पूरा, ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है दोस्तों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, y प्लस एक्स बच गया। अब क्या होगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, तो y क्या हो गया, y तो मेरा 1 आ गया। अगर देखो कोई गलती की ना मैंने, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाली चीज ये वाली चीज देखिए, अब आंसर तो ऐसा कुछ आता नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जुगाड़ फिर से मार देता हूँ। जुगाड़ मारने में तो मैं काफी अद्भुत टाइम पे सब चीज सही। ये वाली चीज है, नीचे क्या है, इनफाइनाइट आयरन। अब यहाँ पे मैं ये वाले x को अगर इंक्लूड कर दूंगा तो वो तो कभी रिपीट में नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये वाली चीज दिख रही है क्या, हाँ ये वाली दिख रही है, देखो ये सेम टू सेम चीज नीचे आ रही है। तो इस सेम टू सेम चीज को अपन क्या बोलेंगे, इसी चीज को अपन y बोल सकते हैं, और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है और किसी भी चीज को y बोलने का। हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस एक्स अपॉन y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ये x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अरे y तो 1 आ रहा है मेरा दोस्तों।
ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको एक टर्म को छोड़ के दूसरी वाली टर्म से शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इस वाली टर्म से, तब भी ये रिपीट हो रही है, लेकिन वन को रिपीट कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं आया। 여기 일단 하나만 모으기. 나 다음 수건도 또 나가게 다음에 뛰어보라. 나가. जैसे मसीह ने बोला बीमारों का लेकिन ये लोग मंगा वाली से अपना जी खाली भी दे देखिए तो ये तब लड़की मुझे मरना पड़ा अब लगन की बात मत आती फिर मेरे हमारे जी पूरा अच्छा अब मैंने एक चीज को छोड़ के यहाँ से तभी तभी दोस्तों गलती का कारण क्या है पता चलता है। मैं तो बिल्कुल सही था, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली बात, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
देखो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बताना था 2 प्लस एक्स अपन 1 प्लस 1 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस, ये नहीं हो रहा था। सेम टू सेम चीजें आनी चाहिए, तो सेम टू सेम यहाँ से ही हो रहा है पूरा का पूरा। तो ये क्या हो गया 2 प्लस वाई, ये हो गया। फाइनली मेरे को मिला, कब से मेरे को मिल ही नहीं रहा था। ये वाली चीज होगी, फिर क्या आएगी, ये वाली चीज आएगी, हाँ ये क्या होगी, ये वाली चीज आएगी कि नहीं, हाँ बिल्कुल ये वाली चीज आएगी। ये कटिंग कटिंग हो गई, ये क्या हो गई, ये ऐसी की ऐसी की वैसी आएगी, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 2 है माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये वाली चीज है, ये है यहाँ पे इसी प्रकार से लिखी गई है। अब अपन क्या करेंगे इसका, अब अपन इसका खात्मा कर देंगे। खात्मा, इसका खात्मा कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करके 2y into dy by dx, ये वाली चीज होगी। फिर 2y की जगह पे 1 आएगा into dy by क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, माइनस 2x की जगह पे क्या आ जाएगा dx अपॉन dx, और 0 की जगह पे 0, ये कैंसिल आउट हो गए, ये 1 ये dy by dx होगा। 2y minus 2 into क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा, एंड ये किसके बराबर आएगा, ये 2 के बराबर आएगा। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता है dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 2y minus 2, ये वाली चीज हमारी आंसर में आएगी। तो y की जगह पे आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, जो पहले लिखा गया था y वो y आप लिख सकते हो। एक चीज मैंने गलत तो नहीं की, गलत की थी, सामने आगे पकड़ी जा चुकी है, गलती पकड़ी जा चुकी है मेरी, तो ये गलती सुधार दी गई है। चलिए आगे चलता हूँ, नए वीडियो में नई नई चीजों के साथ नए बातें करता हूँ, नए वीडियो के नहीं नए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, नए क्वेश्चन। आपको dy by dx निकालना है, क्या निकालना है dy by dx, a x minus y plus 1 upon x minus y minus 1, b x plus y plus 1 upon x plus y minus 1, c x plus y upon x minus y, d y minus x upon 1 upon y minus x minus 1, ये वाली चीजें होगी जनाब।
क्या होगा इसका आंसर? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो अपन इस सारी, अब देखो एक को छोड़ के बाकी सारे को कुछ अलग नाम दे दो। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसको भी कुछ मान रहा हूं ना, इसको मान रहा हूं टी, तो इसको भी टी मान लिया, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टी। इसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई प्लस टी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की? अब बात आती है टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। अभी यहाँ पे चलिए बताइए, टू टी डी टी बाई डी एक्स ये चीज होगी, फिर यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स होगी, फिर क्या होगी? एक्स की जगह पे डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टू टी डी टी अपॉन डी एक्स, इसके साथ ही मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल भाई है, ये दोनों इक्वल है, ये डी टी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पर ये एक चीज लिख सकता हूँ यहाँ पर कि x माइनस टी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई प्लस टी? हाँ बिल्कुल। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। तो x माइनस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू t, ये वाली चीज हो जाएगी प्रूव? हाँ बिल्कुल प्रूव हो सकती है, तो ये वाली चीज आएगी यहाँ पर। अब देखो, अब अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत जुगाड़ मार दे रहे हैं। जुगाड़ का मतलब ये है कि इस चीज को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, क्या आएगा? 2t dt बाई dx माइनस क्या आएगा? dt बाई dx आएगा, फिर क्या आएगा? dy बाई dx ये आएगा आएगा। चलिए इसके लिए अपन क्या करना चाहते हैं? इसके लिए अपन ये करना चाहते हैं कि डिचुम इसको स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर ऐड करेंगे तो अब दूसरे को ऐड कर रहा है। अरे मैं बोलता भी नहीं, क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा है, इसको हटाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 2 4 t स्क्वायर into dt बाई dx हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है? ये 1 प्लस क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। टू प्लस टू तो क्या होता है? 2t प्लस 2t होगा, 2t प्लस 2t, 2t प्लस 2t, ये वाली चीज आएगी, और dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4t dt dy बाई dx माइनस 1, ये वाली चीज आएगी यहाँ पर, ये वाली चीज आएगी। अब क्या करना है बताइए? इसके बाद क्या होगा बताइए जरा? मुझे फाइनल डी बाई डी एक्स निकालना था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 4t dt अपॉन dx माइनस 1, ये वाली चीज हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी बिल्कुल।
ठीक है, तो लिख रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ, dy by dx into 1/2t minus 1 which is equal to dt by dx। अब इसमें से किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकता है यहाँ पर, किसको रिप्लेस करूँ, जो आसान पड़ेगी वही इसको ही रिप्लेस करेगा ना, मैं क्यों इतना फालतू में जोखिम लेने का प्रयास करेगा, सही ना, जोखिम नहीं लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 इंटू 1/2t प्लस 1 को मैंने रिप्लेस मार दिया और ऊपर क्या छाप दिया, ये क्या लिखा था -1, उसको छाप दिया, यहाँ पे क्या होगा 40 माइनस 2t माइनस 1, अंदर जाएगा सब कुछ माइनस होगा, नीचे क्या आएगा 2t प्लस 1 होगा, तो 40 माइनस 2t विच इक्वल टू 2t माइनस 1, अपन में क्या आएगा 2t प्लस 1 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, इसको ही तो मैंने क्या बोल दिया dy by dx। अब फाइनली एक और चीज बची, क्योंकि ऑप्शन में तो ये भी नहीं दिया, तो इसको डाल रहा हूँ 2 into x minus y divided by 2 minus 1 upon 2 into x plus y divided by 2 plus 1, ये वाली चीज होगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x minus y minus 1, 2 से 2 कट गया, x plus y plus 1, ये वाली चीज हो जाएगी, अरे हो जाएगी कि नहीं, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। नीचे प्लस कहाँ से होगा, नीचे भी तो माइनस आएगा, ये भी तो माइनस आएगा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्लस कहाँ से हो गया, सही है, देखो ऐसा तो ऑप्शन ही दे दिया गया है, नहीं दिया गया, चेक करिए, मैं क्वेश्चन ही बदल देता है, dx by dy निकालना है, और क्या अपने पास ये रहा इसका आंसर, ठीक है, dx by dy का क्या आ रहा है आंसर, ये आ रहा है, तो बाकी सब कुछ सही है, और हमने इसका क्या निकाला है, आंसर निकाल दिया है। आगे चलते हैं, आगे की कहानी आगे के पन्ने के अंदर लिखी जाएगी, आगे का पन्ना पूरा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी पूरा नहीं रहेगा।
बताइए इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर कौन सी चीज हमको ऐसी लग रही है कि जो फिर से रिपीट हो रही है, पूरी की पूरी चीज पीछे वाली सही कि गलत? हाँ देखो, लेकिन रूल होता है कि एक टर्म को लेंगे, दूसरी वाली को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये इस प्रकार से। सिर्फ एक ही टर्म को छोड़ना है, और जो रिपीट हो रही है उसको क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। ये यहाँ से प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस, ये यहाँ से फिर से प्लस हो रहा है। तो क्या है इसका आंसर, 1/2 sin x प्लस y, ये वाली चीज आ रही है। तो अब क्या करेंगे, sin x इंटू 2 sin x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू y, ये वाली चीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 sin x स्क्वायर y इंटू y sin x होगा, और क्या आएगा, और प्लस 1 ये वाली चीज आएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई dx, ये क्या है देगा, 2 sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करिए, अगर नहीं आ रहा तो sin x इंटू sin x लिख दीजिए। चलिए फिर से करते हैं पूरी की पूरी चीज को, ये लिख दी, ये y डैश 2 का 2 तो बाहर, sin का क्या होगा, cos x इंटू sin x, ये वाली चीज आएगी वैसे की वैसी। इसके बाद क्या आएगा, sin x का, तो sin x का sin x रहेगा, sin x मतलब एक वाला वैसा का वैसा रहेगा, sin का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होगी। फिर बताइए क्या होगा, y का y डैश हो जाएगा, sin का cos x हो जाएगा, और प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो y डैश माइनस y डैश cos x 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये होगा y डैश 1 माइनस cos x, ये वाली चीज 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये वाली चीज आएगी। तो y डैश क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x, ये इसका आंसर है। ये गलत लिखा गया है, मेरे को तो क्यों एक साला ये गलती का टैग मार दिया मैंने, गलत ही लिखा है ना यार। होगा इस प्रकार से होगा, तो y स्क्वायर माइनस, छोड़िए सब चीजों को, जैसा कि है वैसा का वैसा ही में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। y डैश, एक बार y डैश होगा, दूसरी बार cos x होगा,
ठीक है। फिर y का y रहेगा, ये गलती गलती गलती, यहाँ पे sin x हो जाएगा, ये y इंटू cos x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब तो सब कुछ सही लिखा है ना, हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ये खत्म हो गई पूरी की पूरी कहानी। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये वाली चीज हो जाएगी। अरे नहीं, ये वाली चीज नहीं होगी। sin x इंटू cos x प्लस sin x इंटू cos x, दो बार पे यहाँ पे 4 टाइम sin x इंटू cos x, ये वाली चीज आएगी, ठीक है। ये जीरो हो गया, निकालना क्या था dy बाई dx, तो निकालो इसको, यहाँ पे कॉमन निकालो, y डैश क्या बचा यहाँ पे y इंटू sin x इंटू cos x, ये वाली चीज बची। यहाँ पे अब क्या आएगा y डैश कॉमन निकल गया, ये 2y, ये 4 sin x इंटू cos x, इस बार तो सब कुछ सही किया है। 4 sin x की जगह पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2 sin 2x, 2 sin 2x, ये वाली चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में 2y, अपन में क्या कर देंगे y sin x इंटू cos x, ये वाली चीज, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ, देख लो इस क्वेश्चन को एक बार। ये क्वेश्चन अच्छे से पूरा हो जाने के बाद मैं एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, जिसको लिखने की जो क्षमता है मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे क्या हुआ, एसेंट ए 1 माइनस आर ऑन 1 माइनस आर, ये वाली चीज होगी, हाँ बिल्कुल होगी। इसके बाद prove that 1 minus r into d of Sn अपॉन में क्या आएगा dr आएगा, हाँ बिल्कुल। इसको इस प्रकार से प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि ये चीज यहाँ पे बोले तो यहाँ तक पहुंचना है। ये वो इसको शुरू कर दी जा रही है। थ्योरी को मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से कि 1 माइनस आर एस ऑफ एन विच इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर, कुछ इस प्रकार से होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। अपन इस चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस वाली चीज को बिल्कुल। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा बताइए, डी आर के रिस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा 0, आर का क्या होगा -1 होगा, यही तो होगा। एस एन का डी ऑफ एस एन अपॉन डी आर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, गलती 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 पकड़ी गई सभी साला, जल्दी जल्दी में गलतियां नहीं करनी मुझे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए एक रूल और लगेगा कि ये अगर ये ऐसा आएगा तो इसके साथ कुछ इस प्रकार से बिहेव किया जाएगा। अपन में क्या आएगा डी आर, दूसरी बार क्या आएगा
प्लस 0 माइनस 1 इंटू क्या आएगा एस एन आएगा, ये 1 माइनस आर आएगा, डी ए का क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है वैसे भी। ये क्या होगा, ये की जगह पे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये आगे वाली टर्म गई, ये काम से गई, यहाँ पे 1 माइनस आर, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशंस, डिफरेंशिएशंस 1 का क्या होगा 0, आर का क्या होगा, अच्छा कब से ही गलत लिखे जा रहा हूं मैं, कब से ही गलत पे गलत, 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 यहाँ पर r की पावर n है, ये चीज तो मैंने बताई नहीं, ये चीज है भाई साहब, n पावर है, तो इसको लिखो n क्या आएगा, आगे आएगा आर एन माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट आएगा, और अपन ने क्या था डी था, तो वो तो उसके साथ ही इसका निवाला इस प्रकार से दिखाया जा चुका है। यहाँ पे क्या होगा माइनस ए एन आर एन माइनस 1, एन को आगे निकाल देता हूँ, ए को पीछे रखता हूँ, ठीक है। अब अगर अपन जीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे जीपी, तो दो टर्म्स का डिफरेंस ही तो यही आता है, ए आर एन माइनस 1, टर्म का डिफरेंस बोल रहा हूं, ठीक है। जीपी कैसे होती है, ए होती है, फिर ए आर होती है, फिर ए आर स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये कौन सी टर्म वाली है, ये nth टर्म वाली है भी है, तो nth टर्म अगर अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, तो इन दोनों का सम, इन तीनों का सम क्या होगा, जो होगा इसमें से अपन इन दोनों के सम को हटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो फाइनली हुआ क्या, कि इसको Sn बोल, इसको S3 बोल दो पूरे वाले को, उसमें से S2 निकाल दो, तो फाइनली क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, जो टर्म बची है वो आ जाएगी सम। फिर सम के अंदर भी इस प्रकार से चीजें होती है ना, हाँ होती है इस प्रकार से, तो माइनस Sn यहाँ पे क्या आ जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, क्योंकि ये तो एंड टर्म थी, तो ये आ गया। अगर थर्ड टर्म के लिए बोल रहा तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, माइनस क्या लिख रखा है Sn लिख रखा है, तो d ऑफ Sn अपॉन dr, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी इस प्रकार से, ये वाली चीज इस प्रकार से हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस Sn आ जाएगा, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं Sn कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस n प्लस n Sn माइनस 1, कुछ इस प्रकार से चीजें होगी, बिल्कुल होगी। सही है, जो ऊपर पूछा गया था वो आ गया, ठीक है। बस तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो हमको प्रूव करने को बोला था वो मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आगे की कहानी आगे के क्वेश्चन के साथ शुरू की जाती है।
ये कुछ इस प्रकार से होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये हमको प्रूव करना है। कीजिए। करो इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व। वीडियो शुरू है। हाँ वीडियो शुरू है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना एक टफ चीज है। क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा मुझे। ये इस प्रकार से लिखी गई है। हाँ ये इस प्रकार से लिखी जा चुकी है चीज। अब अपन अगर देखो कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले थीटा का, cos थीटा sin का कुछ भी इस्तेमाल करो। अब x की जगह मैं sin मान लेता हूँ, y की जगह में मैं क्या मानेगा, cos मानेगा। और तो क्या मान सकता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं मान सकता, यही तो मान सकता हूँ। अरे sin थीटा आएगा, थीटा यहाँ पर cos पर थीटा आएगा, a sin थीटा माइनस cos थीटा। क्या ये लिखना उचित है कि अपन इनवर्स में माने। चलिए तो फिर यही मान लिया है, तो अपन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पर ये वाली चीजें क्या कर ली है, मान ली गई है कि कुछ कुछ ना कुछ इसी प्रकार से होगा, कुछ ना कुछ इसी प्रकार से होगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या, ये cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा।
यहाँ पे अगर अलग मान लूंगा तो लोचा पड़ जाएगा, अलग नहीं मानना। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। ओके, ये वाली चीज है यहाँ पे। अगर हम इसको सुधारना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos फाइव, फाइव लिखो, फाइव फाइव, ये ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। अब अपन साइन सी साइन डी cos डी का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए cos डी क्या हो जाएगा, अगर प्लस आ रहा है तो 2 cos थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा साइन थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 साइन cos में तो दोनों ही cos आएगा, अगर माइनस आएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा तो सबसे पहले cos आएगा, फिर क्या आएगा, साइन आएगा, और इसी प्रकार से दोनों का मिलन हो जाएगा। ये और ये कैंसल आउट हो रहा है, दिशों क्या हो जाएगा, ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पीछे वाली चीज इसी प्रकार से आएगी। ये a का a by 2 लिख दूं क्या, तो दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत जिसको होती है वो दिक्कत को सलामत होगी। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ एक गलती मेरे द्वारा और की गई है, यहाँ पर भी तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का काम खत्म। ये एक गलती मेरे द्वारा और की गई, इस गलती को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। अब थीटा को क्या बोल सकते हैं जरा बताइए, थीटा को अपन साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। आप बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, अपॉन में 2 को इस साइड भेज दो, 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा, अब बिल्कुल हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, किसकी रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन में कर रहा है y x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा साइड में, into 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय dx आ जाएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वाड का क्या होता है बताइए मुझे, मेरे हिसाब से क्वाड का होता है 1 प्लस x स्क्वायर, ये होता है, डिवाइड बाय dx लिख दो। ओ होता है, लेकिन यहाँ पे a इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो दैट्स व्हाई इसका 0 हो जाएगा, पीछे वाली टर्म का 0 हो जाएगा, ये 0 बिकॉज़ a इज अ कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ये डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये वाली चीज आएगी। अब डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, माइनस को तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, माइनस, चलो एक काम करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, उस साइड भेज दिया, माइनस हट गया, अरे ये भी माइनस था, ये भी माइनस, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या आ गया, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया वाला क्वेश्चन था, इसको समझने के लिए भी बढ़िया दिमाग चाहिए, और इसी प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन क्या है समाप्त हो रहा है। चलिए इसके बाद में नया क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। नए क्वेश्चन में आप अपना इनपुट डालिए, कैसे इनपुट डालेंगे, जिस प्रकार से इनपुट डाला जाता है उसी प्रकार से इनपुट डालो। इनपुट डालने में क्या कुछ नहीं जाता हमारा, बिल्कुल भी कुछ नहीं जाता। चलते हैं आगे।
एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं। A curve is described by the relation ln x plus y is equal to x e की पावर y, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। Find the tangent to the, okay, good night, goodbye, see you, to the curve at 0 to 1, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इफ y की पावर 5 प्लस xy माइनस x cube is equal to 4x plus 3, then find dy by dx at 2,1। ये रहा क्वेश्चन मार्क हमारा। दो क्वेश्चन को निकालिए और आगे के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त लगन में नाचते रहिए। ये था हमारा क्वेश्चन।